आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सबका बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है उसको कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल करना है उसको, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ये साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, तो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में आपको साईं बाबा की तरफ से, आपके गुरु की तरफ से और या फिर असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से, जिनको भी आप मानते जानते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस हैं, ठीक है। तो इसको उसी तरह से लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सभी असेंडेंट मास्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। क्या गाइड करना चाहते हैं डियर डिवाइन। परसिस्टेंस है यहाँ पे, बी परसिस्टेंस एंड नॉक ऑन बाबा's door. Grace of the Guru. Baba's grace is upon you, use it well. बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द डिस्कवरी का, द वर्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो पूरा संसार ही आपका घर है, जहां पर भी आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिन हालातों में आप हैं, उसमें आपको खुश रहने हैं। तो मुझे लगता है ये दो कार्ड इसलिए ही आए हैं क्योंकि इनको आना ही था। इसको सेट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो पहली बात है वो यही है कि जब आप किसी को मानते हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, असेंडेंट मास्टर हैं, साईं बाबा हैं, जिनको भी आप जानते मानते हैं, तो उन पे पूरा विश्वास रखिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अ, अगर आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपना विश्वास उस पे से खो दें, ठीक। विश्वास आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा उस सारी परिस्थिति में। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एबेंडेंस का, ये कहता है कि यू शैल बी ब्लेस्ड विद एबेंडेंस। दूसरा कार्ड है आपके लिए कार्बन डेप्ट का, ये कार्ड कहता है कि आपके जितने भी पुराने जो कर्जे हैं उनको चुकाइए और यहाँ पर नए कर्जों को ना बनाने की कोशिश कीजिए। फूल का कार्ड कहता है डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो आपको भटकना नहीं है, आपको ऐसी चीजों पे, ऐसी बात पे विश्वास नहीं करना जो कि आपको भटकाती है, या आपको ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना है जो आपको आपके गुरु के वचनों से अलग लेके जाती हैं, उनके शब्दों से आपको अलग लेके जाती हैं। परसिस्टेंस का कार्ड ये कहता है कि आगे बढ़िए, भार हैं आपके आपके ऊपर, आपके लिए, आपके जीवन में, लेकिन जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, उस सारी परिस्थिति और सिचुएशन, उस जगह पे, उस घर में, उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस देश में, जिस भी जगह आप हैं, उसमें आपको ये समझना होगा कि आप परफेक्ट जगह पे हैं, आप सही जगह पे हैं, लेकिन जिस भी जगह पे आप हैं, वहाँ पे आपको अपने गुरु को ढूँढना है, पुकारना है, उसको देखना है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए ग्रेस ऑफ द गुरु का, बाबास ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। तो ईश्वर का जो डोर है उसको खटखटाइए और यहाँ पर वो आपके लिए ग्रेस है, उसको इस सही से इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड का। तो कोई आपसे चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है या फिर कर रहा है। या फिर कोई आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ कट कट करने की या फिर उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी एविडेंस को कोई छीनने की आपसे कोशिश कर सकता है, या उसके लिए आपको धोखा देने की कोशिश करेगा या कर सकता है, या किसी ने की है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है, वो आपको पता चल जाएगा, वो आपके जो भी चीजें होंगी लाइट में आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी अवेंडेंस के लिए, जब भी आपको कोई अवेंडेंस मिलेगी तो कोई बहुत जोर से चीखेगा, किसी को बहुत जोर से ना चीख निकलेगी, किसी की, किसी को, जैसे होता है ना,
जैसे यहाँ पे ये अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, तो ये जो कौवा है, ये कितना बड़ा मुँह खोल के बैठा है ना? चिल्ला रहा है। आपको पता चलेगा कि कौन आपके अबंडेंस को चुराने की कोशिश कर रहा है, और वो इस चीज़ से पता चलेगा क्योंकि जब आपको कोई अबंडेंस मिलेगी, कोई नाम मिलेगा, नेम फेम मिल रहा होगा, आपको मनी मिल रही होगी, कोई जगह मिल रही होगी, तो ये इंसान चिल्लाएगा, ये इंसान जो है विद्रोह प्रकट करेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपकी लाइफ में चीटर है, ठीक है? और ऐसे और भी लोग होंगे आपकी लाइफ में, यानी कि जिस वक़्त आपको अबंडेंस मिलेगी या आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस से ब्लेस किया जाएगा, तो आपको ऐसी चीज़ों में घसीटने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आपकी कार्मिक चीज़ें बने। यहाँ पे कोई इंसान आपके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा या फिर अपने खर्चे आप पे डालने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसके लिए एनर्जेटिक हो, चाहे वो फिज़िकल वर्ड के हों। इस जगह पे इस रीडिंग में फिज़िकल वर्ड के ज़्यादा हैं, यानी कि किसी का कोई भार उठाना, किसी का कोई खर्चा उठाना, किसी की ज़िम्मेदारी उठाना, कोई चाहेगा कि आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाएँ और इसके लिए ये इंसान बहुत शोर मचाएगा। तो अगर आप किसी की ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं या फिर उस चीज़ से आप पीछे हैं, तो बिल्कुल पीछे रहिए, या जैसा भी जो कुछ है, डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि वो सुनकर आपका इस रीडिंग को सुनना ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच टीम में। तो यहाँ पे कोई शोर मचाने वाला है, कोई ये दिखाने वाला है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरी मेरी कोई ज़रूरत है, तुम्हारे इसमें मेरा हिस्सा है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फोर ऑफ वांड्स का। तो आपकी सेलिब्रेशन को कोई यहाँ खराब करने की कोशिश करेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ में रिलेशन नहीं बनाना है, या ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्शन नहीं बनाना है जो कि आपकी खुशियों को देख के जलते हों। आपको उनके उनके लिए या उनकी वजह से आपको खुद को खराब नहीं करना है। यहाँ पे कोई इंसान जो है आपको वॉच करेगा, आपकी खुशियों को वॉच करेगा, या कोई कर रहा है, और वो उसको खराब करने की, उस सेलिब्रेशन को, उस हार्मनी को, उस जो आपका बैलेंस है, आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जीज़ हैं, उनको यहाँ खराब करने की कोशिश करेगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह से मुझे चैनलिंग होती है, मैं उसी तरह से रिएक्ट करती हूँ। तो इस टाइम आपकी रीडिंग में चैनलिंग फास्ट हो रही है। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। तो आप अपनी लाइफ की चीज़ों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, या आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करे, तो उसके लिए आपको मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि फूल का कार्ड ये कहता है कि कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्ड भी अबंडेंस का है, और पहला ही कार्ड आपका अबंडेंस का है। एम्प्रेस का कार्ड बात करता है भरपूरता की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की। हर लाइफ का जो मटेरियलिस्टिक जो ये वर्ड होता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, इस अर्थ की बात करता है। और ये कार्ड यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर भी अर्थ है। कभी ऐसा रीडिंग में हुआ नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं जब इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पर भी अर्थ है, जो कहती है द वर्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो आपका जो ये संसार जो है आपका घर है, जहां पर भी आप हैं उसमें खुश रहिए। यहाँ पर भी एम्प्रेस की कार्ड में अर्थ है। तो आप अपनी दुनिया में जहां पर भी हैं उसमें खुश रहिए। कोई आपको यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ को, आपकी चीजों को, ताकि वो अपने लिए चीजें क्रिएट कर सके या करवा सके। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टू ऑफ पेंटाकल्स का। तो आपको डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं आपको लोग वॉच करेंगे। आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में, या फिर अभी तक आपने जो कुछ भी अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, वो इस दुनिया में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। इसलिए आपको उसको रोकना नहीं है, इसलिए उसको आपको लगातार चलाए रखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। क्या कहते हैं? रीडिंग बड़ी या छोटी कैसी भी हो सकती है, टाइम देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर रीडिंग को आप बहुत बड़ा पाते हैं, तो इत्मीनान से कुछ लेकर बैठिए, खाने पीने के लिए एंजॉय कीजिए। किसी चीज से आपको टेंशन होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, आपको वो चीजें बताने के लिए है जो कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फाइव ऑफ, सेम वही चीज रिपीट हो रही है। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, किसी के सर दर्द का कारण बनेंगे आपको, या आपको ना डिप्रेशन देने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ अटकने की कोशिश करेगा, या अटकाने की कोशिश करेगा। यानी कि किसी इंसान को आपकी लाइफ में जो चीजें, जो ग्रेस, जो अबंडेंस आपको मिलेगी या मिल रही है, उससे सर दर्द हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये इंसान ना चीखने चिल्लाने वाला है, इसके लिए ये चीजें तकलीफ का कारण बन रही हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा क्यों हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड का। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये कार्ड कंफ्यूजन की बात करता है, लेकिन आप ये पाएंगे कि आप किसी तरह की कंफ्यूजन में नहीं है। आप ऐसी चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे, या आप ऐसी चीजों के ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो कि हल्की होती हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो मायने नहीं रखती। आप ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।
यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई अपने अपना कर्जा या अपना खर्चा आप पे डालने की कोशिश करेगा जब भी आपकी लाइफ में अबंडेंस से जुड़ा हुआ कुछ होगा, स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ होगा। इसलिए आपको लगातार उसको बनाए रखना है। थैंक यू सो वेरी मच। अंडरवर्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जी, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपके साथ किया जाएगा वो इन लोगों के एनवायरनमेंट में होगा। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये कोशिश यही है कि आपके ऊपर इन कर्जों को खर्चों को डाला जा सके, और यहाँ पे मे भी कोई अपने नेगेटिव कर्मास आपके ऊपर डालने की कोशिश करेगा या आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश करेगा या करेगी। तो अगर आप इस पोर्शन को यानी कि इस वीडियो का ब्लर पाते हैं या फिर आप इसके ऊपर स्लाइड देखते हैं, तो वो मैंने रखी है किसी किसी जगह पे जहां मैंने आपको कार्ड दिखाया है वहां पे नहीं होगी, बाकी जगह पे होगी, इसलिए माइंड नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच। रीडिंग पे फोकस करना है आपको बस। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट विद थॉट्स ऑफ एबंडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके माइंड में ये थॉट डालने की कोशिश हो रही है, आपकी लाइफ में ये थॉट डालने की कोशिश हो रही है। अब देखो इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन और क्या ही होगा ना, है ना। आपकी लाइफ में कार्मिक डेब्ट की एबंडेंस के बाद ही आपकी लाइफ में कार्मिक डेब्ट की एनर्जीज है, और आपसे कहा गया है कि आपको वो चीजें बनानी नहीं है, दोबारा आपको क्रिएट नहीं करनी है। अपने माइंड में जो आपके माइंड में खुद के माइंड में आपके जो पॉवर्टी के थॉट है या कमी के थॉट है, कर्जों के थॉट है, उनको निकालिए। और जिस जगह पे आपने उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए, उसके लिए आभारी होना शुरू कीजिए, उसको पैम्पर करना शुरू कीजिए, ताकि अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज पे आप पहुंच सकें। लाइफ में आप किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन वो तभी काम करेगी आपके लिए जब आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। यहाँ पे कार्ड है इशू विद ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज योर रूट और बात आस्क थिंक एक्ट। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है ओ गॉसिप र्यूमर सीक्रेट। तो देखिए यहाँ पे ना आपका कोई ब्रदर या सिस्टर होगा, कोई कजन कजनी आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जैसे कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हो जो आपको मिल रही हो। तो मे बी आपका कोई सिबलिंग होगा, आपका भाई या बहन होगा, कोई कजन होगा आपके लिए, या किसी और का कजन होगा, भाई बहन होगा, जो कि ये आपत्ति जताएगा, ये दिखाएगा कि नहीं इस इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, इस इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, इसको ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली कोई आपके विटनेस को यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा, और आप कोई या फिर चीट करने की कोशिश करेगा, या फिर ये बताने की कोशिश करेगा, या ये कहने की कोशिश करेगा या करेगी कि तुम मेरी ये मदद कर दो, या फिर तुम्हें मेरी ये मदद करनी चाहिए। तो कोई ना अपने कार्मिक जो चीजें हैं या अपनी जो इस दुनिया के जो कर्जे खर्चे और उसके चीजें हैं उनको आप पे डालने की कोशिश करेगा, और अगर आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसी जगह पे होंगे जहां पर आप फिर से बन जाएंगे उन्हीं चीजों में। अपने रूट और अपने पाथ को देखिए कि आपको किस जगह पे जाना है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर हैं, तो कोई कंपैरिजन भी कर रहा है आपसे यहाँ पे, या कंपैरिजन भी कर रही है यहाँ पर आपसे। कम्युनिकेशन आपसे कोई करना चाहेगा, इसके लिए कोई बात करना चाहेगा इसके लिए आपसे कि, और ये इंसान ना लगातार कोशिश करता रहेगा आपको बाहर में डालने की, क्योंकि यहाँ पर भी इसके ऊपर देखिए अगर आप, तो इसके ऊपर भी इसने पकड़ रखा है। रिवर्स करके देख लेना इसको, आप कार्ड साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पे इसने इतना बड़ा ये जो स्टोन टाइप का है इसे पकड़ रखा है, पत्थर टाइप का पकड़ रखा है, चेन से बंधा हुआ है इसका पैर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो स्नेल है इसके ऊपर ये पत्थर है, और इसको ये खींच रहा है, या जो जो कुछ भी है बाहर है आपके ऊपर, या फिर बाहर डालने की कोशिश होगी आपके ऊपर। इसलिए आपको अपने अंदर के जो थॉट्स हैं उनको हटाना है, या कोई आपके ऊपर नेगेटिवली इन सब चीजों को डालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। टेरो रीडर स्पेलकास्टर सेम फ्रीक्वेंसी वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क। तो किसी ने आपकी चीजें भी चुराने की कोशिश की है आपको धोखा देने के लिए। मे बी आपके किसी भाई या बहन ने आपके तरीकों को, आपके आइडिया को, या फिर जो काम आप करते हैं उनको करने की कोशिश की है। आपका तरह का बिजनेस हो सकता है, आपके तरह का कोर्स हो सकता है, आपकी तरह की मे बी आपका कोई पार्टनर हो, उस तरह का पार्टनर पाने की कोशिश हो सकती है, या उसमें कुछ करने की कोशिश हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इन चीजों से जुड़ा हुआ है। बाइंडिंग स्पेल हार्ट चक्रा। तो कोई आपके हार्ट चक्रा को बांधने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या कोई करेगा आपके ऊपर इस तरह की बातें आपसे कह के या करके जिससे कि आप इमोशनल हो जाएं। आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करवाए गए हैं जिससे कि आपके ऊपर, आपके अंदर जो है पॉवर्टी के थॉट्स रहे या कमी के थॉट रहे, और आप चीजों को सही से ना समझ पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। सोललेस लाइफलेस बीइंग है यहाँ पे, स्पेल वर्क है यहाँ पे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये जो भी ब्रदर और सिस्टर है ये लगातार
आपकी चीज़ों को देखता है या देखती है, या आपके बारे में लगातार ऐसी बातें फैलाई गई हैं, अफ़वाहें फैलाई गई हैं, या जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ये कौवा है, कि जो भी इंसान है ये लगातार आपके बारे में गलत अफ़वाहें फैलाने की कोशिश करेगा। अगर आपको कोई नेम फ़ेम मिलता है, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपको मिल रहा है, या आपको मिल चुका है, तो कहीं न कहीं बदनामी करने की, आपके नाम को ख़राब करने की, आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो आप बाइंडेड नहीं हैं, यानी यानी कि ये चीज़ें आपके साथ हुई थी और अभी भी करने की कोशिश है, लेकिन आप इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हुए हैं। अपने पाथ को देखिए, अपने रास्ते को देखिए, पूछिए कि क्या है आपका रास्ता, सोचिए क्या है आपका रास्ता, और उस रास्ते पे एक्ट कीजिए। परसिस्टेंस रहिए, जो आपको परसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, आपका आगे बढ़ना ज़रूरी है। चाहे कितना भी आपको भार लग रहा हो, अपने भार को लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, और उस जगह पे सही और खुश रहना ज़रूरी है, जिस जगह पे आप ऑलरेडी हैं। क्योंकि वो चीज़ नहीं तो प्रॉब्लम करती है। योर पास्ट इज़ पास्ट, आरआईपी, नो गोइंग बैक। तो आप गोइंग बैक नहीं हो रहे हैं, पास वापस नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट चक्र को बाँधने की कोशिश की गई थी या की जाएगी, और वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी काम नहीं कर रही है वो। इस इंसान के साथ ये जो भी लोग हैं, इनके साथ में एंटिटी अटैचमेंट है, और वो चीज़ें जो हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, या फिर इनको नहीं बढ़ने देंगी। जिस भी इंसान की ये मदद ले रहे हों, किसी भी टैरो कार्ड रीडर की या स्पेल कास्टर की, खास तौर से आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की, या तो उसने इनके ऊपर ही इस तरह के स्पेल वर्क कर दिया है, या फिर इनके साथ उस तरह के स्पेल वर्क करते हुए अगर इन्होंने खुद कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की हैं, तो इनके साथ खुद ऐसी एंटिटीज या ऐसी चीजें लग गई हैं जो कि इनका पीछा अब नहीं छोड़ रही हैं। इसलिए आपको उस चीज में बांधने की कोशिश होगी, आपके साथ में वो चीजें एक्सचेंज करने की कोशिश होगी। आप नहीं कर सकते इनके साथ में कोई लेन देन। दिस फैमिली मेंबर वाज डूइंग मैजिक बिट्रेयल फ्रॉम स्टार्टिंग, नो लॉयल्टी। इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। फैमिली मेंबर है आपका यहाँ पे। चैनल टैग का मतलब ही यही है कि कंफर्मेशन कार्ड हैं वैसे ये सारे। तो कहीं न कहीं ये बात कंफर्म है आपके लिए कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, स्पेसिफिकली आपके ब्रदर या सिस्टर्स में से, कज़िन-कज़िनियों में से कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपके ऊपर शुरू से ही ब्लैक मैजिक कर रहा था। मेबी आपके चाइल्डहुड से कर रहा था, मेबी आपकी टीनेज से कर रहा था या कर रही थी। मेबी इस इंसान की जो कंडीशन या इसकी सोच है शुरू से ही आपके लिए सही नहीं थी। नो लॉयल्टी, इसके अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है आपके लिए डबल क्रॉस किया है इस इंसान ने आपको कहीं न कहीं। सेट विद योर प्रोग्रेस इन देयर आईज यू कांट डू एनीथिंग। तो इनकी नजरों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप प्रोग्रेस से सेट, पूरी रीडिंग जो है इसी बात पे तो आधारित है ना आपकी, कि आपकी प्रोग्रेस से, आपकी अबेंडेंस से सेट है। तो इसलिए जब इस इंसान को और भी ज्यादा अबेंडेंस या प्रोग्रेस दिखाई देगी, तो ये इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा। हिस्ट्री जैसे ना कि हिस्टेरिक अटैक आ जाते हैं किसी को, इसको हिस्टीरिया हिस्टीरिया अटैक जिसे आ जाएगा, कि ये चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, दिखाने लगेगा, ये दिखाने लगेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस लायक नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइप वाली चीज, ये ऐसा कुछ होगा। तो जब कुछ ऐसा होगा, तो आपको समझ लेना है कि यही वो इंसान है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा था, करवा रहा था, या करवा रही थी, या फिर इसने आपके आइडियाज को चुराया है। आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसके बारे में जान रहे हैं या आप इसके बारे में समझ रहे हैं। ये इंसान कहेगा ठीक है, मेरे बारे में पता चलेगा तो पता चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगी। तो जैसे ही ये होगा ना, वैसे ही आप समझ जाना कि ये इंसान बहुत दुखी है आपकी चीजों से, और ये लॉयल नहीं था आपके लिए शुरू से ही, चाहे आपका अपना भाई था या बहन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं? मैं साईं बाबा की रीडिंग करने वाली नहीं थी वैसे, लेकिन अचानक से ही ये मैसेजेस आए, तो मे बी आपके लिए समझना जरूरी है। आपके लिए सबसे अच्छा टीचर कौन था और क्यों? हम्म। और क्या आप किसी भार को उठा सकते हैं, ये आपको समझना होगा। मतलब यहाँ लिखा कुछ और है, लेकिन जो मैं इस चीज से समझ पाई हूँ, क्या जब तक आपकी लाइफ में वो परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, ठीक? आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, आपके लिए चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन ईश्वर, आपका गुरु, आपके सीनियर मास्टर आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आप वो भार उठा सकते हैं? क्या आप अपने उस भार को लेके चल सकते हैं? क्या आप उसमें स्टेबल रह सकते हैं? ये जवाब आपको खुद को देना होगा, ये आपको किसी और को नहीं देना है। क्योंकि ये जो पूरी यात्रा है ना, ये आपकी है। आपको देखना है कि इसमें आप चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते, रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, क्योंकि कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। कोई और ज़िम्मेदार नहीं है इसके लिए। लोग कोशिश करते रहेंगे, आज ये है, कल को कोई और होगा, कल को कोई और होगा, और कल को कोई और होगा। जब तक हम जीवित हैं इस धरती पे, कोई ना कोई लगा ही रहेगा पीछे। तो आप क्या उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं? आप अपने ऊपर उस चीज़ को लेके चल सकते हैं आगे, क्योंकि आपके गुरु का ग्रेस है आपके साथ में। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि बिना कपड़ों के समुद्र में कूद सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि अल्कोहलिक होगा, नशेबाज होगा? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि पैसों के लिए किसी को किडनैप कर सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि पूरे गैंग को या ग्रुप को ट्रबल में डाल सकता है या डाल सकती है? इससे ही आपको समझ लेना चाहिए, ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रुप है यहाँ पे,
और ये इंसान जो है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान को लोगों के बीच में गंदगी फैलाने से या गंदा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे आप समझ सकते हैं यानी कि इसे नहीं पड़ेगा फ़र्क। थैंक यू सो वेरी मच। और ये पैसों के लिए या फिर चीज़ों के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, इसलिए आपको इससे सावधान भी रहना होगा। या तो आप कहीं न कहीं सरेंडर करना चूज़ करेंगे कि नहीं, नहीं मैं सरेंडर कर देता हूँ या कर देती हूँ। या फिर आप कहीं न कहीं उस भार को उठाना चूज़ करेंगे, जो कि कभी-कभी अकेले रहने से आता है और अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। अकेले रहना अच्छा है बजाए ऐसे लोगों के जो कि आपके साथ शुरू से ही लॉयल ना हों। चलो ये गलती से इसमें आ गया है, इसे ले लेंगे बाद में। देखो ये कार्ड भी वैसे क्या कहता है, अकेले मैंने भी आपसे जो बात बोली, आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। तो बिना किसी भय के मैं मेरे अंदर वो साहस है कि मैं बिना किसी भय के अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ या उनके लिए आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। अपने आप ही आते हैं मैसेजेस, ये सही होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच रेडी भाई। ये साइन है आपके लिए कुछ? हु इज मोस्ट लाइकली टू मीट अ घोस्ट, तो कौन जो है भूत से मिल सकता है, घोस्ट से मिल सकता है। तो इन लोगों को ये लगता है कि आप घोस्ट है, यानी कि आपको देखना और घोस्ट को देखना एक ही बराबर है, क्योंकि अभी तक जैसे ये कार्ड कहता है ना कि इनकी आंखों में आप कुछ नहीं कर सकते, तो इनकी आंखों में आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपको देखना या आपकी जर्नी को देखना ऐसा ही है जैसे किसी घोस्ट को अचानक देखना और शॉक्ड हो जाना कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भी तो ये ऐसा ही करता था, मैंने भी तो वही जीवन जिया है, मैं भी तो ऐसे ही करती थी, मेरे भी तो घर के वही लोग थे, वही परिस्थितियां थी, वही चीजें थी, तो इसके साथ क्यों हो रहा है? इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है और आपने नहीं किया है। ये फर्क पड़ता है। आपने दूसरों के ऊपर स्पेल वर्क करने चूज किए हैं जबकि दूसरे इंसान ने नहीं किए हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है। आपने दूसरे के लिए इल विश किया है, दूसरे ने नहीं किया है। ये फ़र्क है और ये फ़र्क जो है ना छोटा नहीं है, यही बड़ा फ़र्क है और यही होता है। थिंक ऑफ अ टाइम यू लाफ्ड एट आउट लाउड, थिंक ऑफ अ टाइम यू लाफ्ड आउट लाउड लाउड व्हाट मेड यू लाफ। तो आप ऐसे समय को सोचिए जब आप बहुत बुरी तरह से हँसे थे और किस चीज़ ने आपको हँसाया था और उस हँसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। व्हाट इज़ समथिंग दैट यू विश वुड कम ट्रू? कौन सा ऐसा सपना है या विश है आपकी जो कि पूरी हो सकती है? अपने सपनों की तरफ फोकस कीजिए। इमेजिन योर परफेक्ट सिटी, व्हाट आर सम थिंग्स इट वुड हैव। तो अपनी परफेक्ट सिटी को सोचिए कि उसमें क्या-क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है। अपने बारे में सोचिए, अपने लिए अच्छी विशेस कीजिए और अपनी लाइफ के अच्छेपन की तरफ जाइए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं या आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। अगर आप उससे नीचे कुछ भी सोच रहे हैं, तो फिर वो आपकी गलती है। आपने अपना टेस्ट पास किया है, आपने एक फेस टेस्ट से ज़्यादा, किसी परीक्षा से ज़्यादा ये एक ऐसा दौर था आपके जीवन में या एक दौर है आपके जीवन में जिसको आपने पास कर लिया है। इससे आप निकल गए हैं, इससे आप अलग हो गए हैं। तो ये वापस नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो है आप इनके काबू से, इनके पंजे से, इनके कब्जे से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, तो ऐसे लोग काँव-काँव करने आपकी तरफ आएँगे ही। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच टेडी भाई, क्या परमिशन देना चाहते हैं? क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो क्रिएटिव जो एनर्जी है वो आपके अंदर से ही उत्पन्न होती है या आपके अंदर बहती है और आपको उस तरफ लेके जाती है जहाँ पे न्यू और ब्रिलियंट आइडियाज हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपके अंदर से ही आएगा, आपके लिए अबेंडेंस को क्रिएट करना कोई और आपके लिए नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। इसलिए आपको उसी तरह से सोचना या समझना चाहिए और उसी तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है, सिंपल चीज है, इसे वैसे ही ध्यान देना है इसके ऊपर। कोई अपने ना अपने व्यवहार से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा आपका। इन लोगों के अंदर वो एनर्जीज़ नहीं है, यानी कि इन लोगों के अंदर अब वो प्यार, मोहब्बत, भाईपना, बहनपना नहीं है इनके अंदर। इसलिए अपने मन को आपको शांत और अलग रखना है। आपको बोझ नहीं लेना है अपने दिल के ऊपर। जब भी आप अपने ऊपर बोझ लेने लगें, इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा कि आप बोझ लेने के लिए नहीं बने हैं।
इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन जो है अवसर लाती है। कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, कोई मेंटोर ढूंढिए जो कि आपको सिखा सके जो भी सोल आपकी जानना चाहती है या जानने की तरफ जाना चाहती है, तो अपनी एजुकेशन बढ़ाइए। थैंक यू सो वेरी मच टी भाई। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या कहना चाहते हैं? बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास शक्तिशाली संदेश है दूसरों को देने के लिए। अपनी लाइट को शाइन कीजिए दुनिया के अंदर ताकि वो आपसे सीख सके। इसलिए प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम इसीलिए ही है क्योंकि आप दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपकी नॉलेज इंक्रीज करने से, ये जीवन में जो अनुभव आपने सीखे हैं, अपने अनुभवों को साझा करने से भी आपके जीवन में लो आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश हो सकता है या उनको मार्गदर्शन मिल सकता है या मिलेगा। इसलिए भी परेशानी होगी क्योंकि ये लोग आपके जीवन की यात्रा को, आपके अनुभवों को वैसा नहीं पाते हैं, वैसा नहीं समझते हैं कि ये शेयर करने लायक है या आप किसी चीज को शेयर करने लायक है। इसलिए इनकी नजरों से कभी अपनी वर्थ को नहीं देखना है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो अपने काम में आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। इस ये कार्ड ऑलरेडी विजन में आ चुका था मेरे। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज में लगातार प्रोटेक्टेड हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपनी लाइट को शाइन कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए ताकि उससे दुनिया को मदद मिल सके। और ये जो परिस्थिति है आपको सर्व नहीं करती है, आर्कएंजल माइकल को कहिए कि जितने भी पास्ट के साथ में, योर पास्ट इज पास्ट, आपका जो पास्ट है, अतीत है, वो पास हो चुका है, बीत चुका है। कोई गोइंग बैक नहीं हो रही है उसमें, कोई आप वापस नहीं जा रहे हैं, डेड हो चुका है, रेस्टिंग पीस हो चुका है। इसलिए अब आपको ज़रूरत है कि उसके साथ जितनी कनेक्शन आपके जुड़े हुए हैं या लोग जोड़ने की कोशिश करें, उनको कहीं न कहीं आप खुद भी काटें और लगातार उससे अपनी कॉर्ड्स को काट कर अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहें। जिस दिन जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएँगे, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी कॉर्ड्स को काट लेंगे इन लोगों के साथ में और पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों, पुरानी सोच के साथ में, आप एकदम बैलेंस में रहेंगे। ठीक है? और अगर आपको लगा हो कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोली हूँ, स्पीड से बोली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे चैनलिंग हुई है वैसे ही मैंने बोला है। फिर भी वीडियो की स्पीड को कम करने का ऑप्शन है इसमें, अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप करके दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है फैमिली? अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट जो है टैग कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। अलग-अलग वीडियोज़ में अलग-अलग प्रोडक्ट में टैग करती हूँ, कोशिश करती हूँ तो देख लीजिएगा अगर आपको कोई हेल्प मिले तो। अपना ख्याल रखना है फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको
आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।